हम जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, किस तीज व्रत को हरितालिका तीज व्रत कहते हैं और साथ ही साथ इसकी पूजा की विधि क्या है, इसका जो पूजा का जो समय होता है वह पूजा का समय कब से लेकर के कब तक है और इसके लिए क्या जो है नियम है, क्या विधि है, क्या महत्व है, क्या इसकी कथा है, इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि हरितालिका तीज जो है कब पड़ता है। तो जब भी भाद्रपद का महीना हो, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जब तृतीया तिथि जिस दिन भी पड़ती है उसी तिथि को जो व्रत होता है वो हरितालिका तीज व्रत होता है। उसी दिन हरितालिका तीज व्रत को रहते हैं। तो अब आइए जाने कि यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उस तृतीया तिथि का प्रारंभ आपका जो है 17 सितंबर 2023 को सुबह में 11:08 से तृतीया तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। सुबह में इस दिन प्रारंभ 11 बजे से प्रारंभ होकर के 17 सितंबर को और पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी और अगले दिन 18 सितंबर को सूर्योदय के समय मिलेगी और 18 तारीख को दोपहर में 12:39 तक तृतीया तिथि रह रही है। तो जिस दिन तृतीया तिथि सूर्योदय के समय मिलती है उसी दिन हरितालिका तीज व्रत को रहते हैं। इसलिए यह हरितालिका तीज व्रत है यह आपका 18 सितंबर 2023 अर्थात जो है यह सोमवार को पड़ेगा, क्योंकि सोमवार को जो है सुबह में सूर्योदय के समय यह आपका तृतीया तिथि मिल रही है। इसलिए सभी लोग जो लोग भी यह व्रत रहते हैं वे सभी लोग जो है 18 सितंबर 2023 सोमवार को हरितालिका तीज व्रत रहेंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत वाले दिन जो है भगवान शिव पार्वती की उनके गणेश की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह मुख्य रूप से भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह जो है पूजा का जो समय होता है वह कब से लेकर के कब तक है। तो इस दिन आप लोग सुबह में पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो जो प्रदोष काल होता है उस बीच भी आप लोग इनकी पूजा कर सकते हैं। तो दोनों ही समय अगर पूजा करते हैं तो अत्यंत ही उत्तम होता है। तो वह पूजा का समय कब से लेकर के कब तक है। तो अगर सुबह की बात करें तो सुबह का जो पूजा का समय है वह आपका सुबह 6:07 से लेकर के और 8:34 के बीच में सुबह में पूजा का मुहूर्त रहेगा। यह पूजा का उत्तम समय 2 घंटे और 27 मिनट का समय है, 6:07 से और 8:34 तक। इसके अलावा जो अगर सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल होता है तो अगर प्रदोष काल की बात करें तो वह शाम जहां पर भी आप रहते होंगे वहां पर जो सूर्यास्त का समय होता है उससे जो है 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। तो उस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लेंगे। तो अगर औसत रूप से अगर बात करें तो उस दिन आप लोग शाम को जो है 4:30 से लेकर के और 7 बजे के बीच में आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। तो प्रदोष काल उस बीच रहेगा तो उस बीच भी आप लोग कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जो हरितालिका तीज व्रत होता है इसका जो पूजा की विधि होती है वह जो है पूजा की विधि क्या है। इस दिन जो है शाम के समय में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की, माता पार्वती की और गणेश जी की आप लोगों को या तो हाथ से प्रतिमा बना लेनी चाहिए, मिट्टी की प्रतिमा या बालू की प्रतिमा या फिर मिट्टी की आप लोग बना लेते हैं तो उत्तम रहता है। तो उससे बना करके और उनको प्रदोष काल के समय पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल को आप लोगों को फूल, जो भी फूल आपको एकत्रित कर सके फूलों से सजा ले, वहां पर वेदी बना ले, वेदी के बीच में वेदी बना करके और वहीं पर उनकी पूजा करें। उसके बाद से जो है केले का पत्ते वहां पर रखें और वहीं पर जो है भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर दें। उसके बाद से अपने मन से ही जो भी आपको अपने श्रद्धा अनुसार है, जो भी आपको मंत्र याद है उसी के अनुसार जो है आप अपने मन से जो है गणेश जी की, गौरी जी की और भगवान शिव पार्वती की सबका आप लोग वहां पर आवाहन करिए। आवाहन करने के बाद से जो भी आपके पास पूजन का सामान हो उस पूजन के सामान से वहां पर गणेश, गौरी की, माता पार्वती की, शिव की सबकी वहां पर आपको पूजा करनी चाहिए। जो भी पूजन का सामान एकत्रित हो सबसे पूजा करिए। इसके बाद से उस पवित्र घेरे में जो भी जो है विवाहित महिलाएं हैं वह जो शुभ प्रतीक होते हैं वह श्रृंगार का सामान भी वहां पे अर्पित कर सकती है। जो भी जो है आपको शुभ प्रतीक होता है सिंदूर, इन सबको भी वहां पर अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा जो है इस दिन
भगवान शिव जी को वस्त्र भी चढ़ाना चाहिए। तो जो जैसे धोती हो गया, धोती चढ़ा सकते हैं, मुछी चढ़ा सकते हैं। पारंपरिक वस्त्र को भी भगवान शिव को, गणेश जी को, माता पार्वती को, श्रृंगार का सामान, साड़ी, जो भी है आप लोगों को श्रद्धा अनुसार जो भी जुड़ सके उसको भी चढ़ाना चाहिए। पूजन का सामान जो भी एकत्रित हो सबसे पूजा करनी चाहिए। फल चढ़ा करके जो भी पूजन का सामान सबसे आप लोगों को पूजा करनी चाहिए, या फिर जो भी श्रद्धा के अनुसार जो जुटा है उसी के अनुसार आप लोग वहां पर पूजा करिए। इसके अलावा जो है वो इस दिन जो है हरितालिका तीज व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, और साथ ही साथ रात्रि में भजन संकीर्तन का आयोजन करना चाहिए, या फिर खुद ही स्वतः ही भजन कीर्तन गाते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए, या फिर भगवान शिव, माता पार्वती के नामों को लेते हुए इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। अब आइए जाने कि जो है हरितालिका तीज व्रत का नियम क्या है। तो इसमें जो है सब हरितालिका तीज व्रत के दौरान जैसे निराजल व्रत रहना चाहिए, निर्जला। जैसे सुबह जो है जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद से जल का ग्रहण नहीं करना होता है, पूरे दिन निर्जल रह करके व्रत रहना होता है, पूरे दिन और पूरी रात्रि। तो हो सके लगभग जैसे इसको निर्जला ही व्रत रहते हैं, तो जितना समय, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो निर्जला नहीं रह पाते हैं, तो वैसे प्रयास करना चाहिए कि निर्जला ही रहे। इसका नियम यही है कि निर्जला रहें और व्रत पूरे दिन पूरी रात्रि निर्जला रहें, और अगले दिन सुबह जो है जल का सेवन करें। इसके बाद से दूसरा जो है जो भी यह अगर आप लोग इस व्रत को उठा लिए हैं तो इसको हमेशा व्रत रहना चाहिए। जब से उठा लिए हैं लगातार व्रत रहें। अगर मान लीजिए यह व्रत आप अब चाहते हैं कि बहुत अधिक दिन हो गया है, जैसे वृद्धावस्था आ गई है, व्रत नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर उस समय इस व्रत का जो है उद्यापन कर देना चाहिए। इसके बाद हरितालिका तीज वाले दिन जो है जो भी लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, चाहे आपके घर के लोग हैं, उन सभी के साथ मिलकर के रात्रि में उनका गीत गाना चाहिए, शंकर जी का, पार्वती जी का, उनका गीत, भगवान का भजन गाते हुए जागरण करना चाहिए। भगवान का जो है कथा कहते हुए जागरण करना चाहिए, या फिर उनकी बातें करते हुए इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। इनकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इसके अलावा हरितालिका तीज व्रत को जो है विवाहित महिलाएं भी रह सकती हैं, और इसके अलावा अगर कन्याएं भी रहना चाहती हैं, अविवाहित कन्याएं, तो वह भी रह सकती हैं। और साथ ही साथ अगर विधवा महिलाएं भी अगर इस व्रत को रहना चाहती हैं तो वह भी रह सकती हैं। तो मुख्य रूप से इसको जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वही इसको व्रत रहती हैं, लेकिन जो है अगर अविवाहित महिला है, वह भी चाहे कन्या है, अगर वह भी चाहे इस व्रत को रहना तो वह भी इस व्रत को रह सकती हैं। अगर आप लोग हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनना चाहते हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं और साथ ही साथ नीचे कमेंट करते हैं कि हमें इसकी कथा भी सुननी है, तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी करते हैं, तो निश्चित ही हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। इसे भी आप ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ हम आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर